दफा। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, डीजी प्रिजन एचके लोहिया कत्ल मामले के ताल्लुक से क्राइम ब्रांच ने जांच की जिम्मेदारी, आईपीएस ऑफिसर की निगरानी में यह जांच होगी। क्राइम ब्रांच ने 6 स्पेशल ऑफिसर्स को जांच के लिए मुंतखब किया है। एसआईटी रवाना हो चुकी है। तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर को पेश करेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तेजिन सिंह सोडी। तेजिन जी, इस अहम मामले पर आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, आपको याद होगा कि इस माह के शुरुआत में एक सनसनी फैल गई थी जब रात को डीजी प्रिजन एचके लोहिया का शव उनके घर पे मिला था। उसके बाद तफ्तीश जो हुई उसमें पता चला कि उनका जो सिंह है यासिर पे दबिश डाली गई। कुछ ही दूर ग्याला चक एरिया से यासिर को गिरफ्तार किया गया और तब ये अनुमान लगाया गया कि यासिर ही है जिसने एचके लोहिया का कत्ल किया। यासिर ने जो इंट्रोगेशन उसकी हुई, जो उससे पूछताछ हुई, उसमें उसने ये माना कि उसने ही कत्ल किया था। उसने उनका गला रेत के कत्ल किया और उसके बाद उनके जो एचके लोहिया की बॉडी थी उसको जलाने की भी कोशिश की। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जो जांच है क्राइम ब्रांच के हवाले, क्राइम ब्रांच की जो विंग है उसने जांच संभाल ली है। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे सिट कहा जाता है, वो भी बना ली है, जिसमें 6 सदस्य होंगे और एक एसएसपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर इसे हेड करेंगे, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल कत्ल हुआ है। ये एचके लोहिया जो थे डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन थे, 93 बैच के ऑफिसर थे, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सर्विंग आईपीएस ऑफिसर थे जम्मू कश्मीर के। तो इसलिए अभी एक सिट बना दी है। सिट इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस वो क्राइम ब्रांच को दे दी है कि आगे इसकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो क्राइम ब्रांच करेगी। जी हिना। तेजिन जी, हमने देखा था कि बहुत जल्द इस मामले को सॉल्व कर लिया गया था, हल कर लिया गया था। चंद ही घंटों में ये पूरा मामला जो है ये सामने आ गया था। ये भी अपने आप में एक मिसाल है। देखिए हिना, बिल्कुल सही कहा आपने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस जो मेन अपराधी है यासिर, उसको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन अभी भी कई तार जो हैं वो सुलझे नहीं हैं। मोटिव क्या था यासिर का भी सामने नहीं आया है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो जम्मू जोन के हैं मुकेश सिंह, उनका ये कहना है कि इस केस में कोई भी मिलिटेंसी या टेररिज्म एंगल सामने नहीं आया है। यासिर डिप्रेशन में था, लेकिन डिप्रेशन में उसने इतना बड़ा कदम ले लिया कि जिस इंसान ने उसे पिछले 6 महीने से एक नौकरी पे रखा था उसका कत्ल कर दिया। जब उस वक्त जब वो डीजी प्रिजन अपने घर पे थे, वहां लोगों से घिरे हुए थे, तो इस तरह का जो उसने यासिर ने कदम उठाया, किस वजह से उसने इतना एक्सट्रीम कदम उठाया, इस चीज की जो सारी जांच है वो होनी बाकी है। सारे जो एंगल हैं इसके सुलझने बाकी हैं। इसलिए ये जो सिट बनाई गई है एसएसपी रैंक ऑफिसर की निगरानी में, वो इन सवालों का जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। जी हिना। बिल्कुल, तो ये काफ़ी आपने अहम बात यहाँ पर बताई है कि आखिर इसकी वजह क्या रही, क्या कुछ मोटिव रहा, ये जानना भी ज़रूरी है और इसलिए इस जांच की काफ़ी अहमियत जो है वो मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोडी आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर एडिटर JN के तेजिन सिंह, अहम तफसीलात फराहम कर रहे थे।